सीखना है कि ये सुपर स्ट्रक्चर क्या है। Praise the Lord। इस बात को सीखने के लिए आइए एक वचन को खोलेंगे, पहला कुरिन्थियन 3 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। मस्त पढ़ेंगे धीरे धीरे और आज इस चीज को समझेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ न हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा मेहनत करे और उसकी मेहनत का उसको फल न मिले। इसके लिए मैं अपने बेटे को समझाऊं कि बेटा तू इस तरह से काम मत कर, तू इस तरह से काम कर। जब मैं तेरे को सिखाता हूं इस तरह से काम कर, तब उसका तेरे को फल मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने अपने जीवन में अनुभव पाया है। इसी तरह मेरा पिता भी, स्वर्गीय परमेश्वर, आपको गाइड करना चाहता है कि आपके हर काम में आपको फल मिले। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का फल मिले हमको? तो आपके अच्छे कर्म जो है ना, आपकी इच्छा से मत करो, परमेश्वर की इच्छा से करो। आप बोलेंगे आज मेरी इच्छा है मैं मुर्गियों को दाना खिलाऊं। प्रभु जो खा रहा है भले उन्हें प्रतिफल नड़ी दो, मैं खा रहा है भले मुर्गियों के, वे टाइम पास कर वही करे। आज मेरी इच्छा है मैं कौओं को रोटी खिलाऊं। खा रहा है भले, खा रहा है, टाइम पास कर भले, प्रतिफल नड़ी दो, मैं मान रखे। हालेलुया। मां जो न्याणियुनि खे खाराया कहिड़ो ॾींहुं हलाए हेॾी मनु न्याणियूं, त न्याणियूं हिकिड़ो ई ॾींहुं छो थियूं यादि अचनि पुट? न्याणियुनि खे रोज़ खाराए न, हिकु हिकु करे घुराए रोज़ खाराए। वो न्याणियूं वीचारियूं हुतां बि खाई आयूं हुतां बि खायूं, मजबूरी छा कनि, उहे बि ग़रीब आहिनि, तुंहिंजे घर बि खाइण थियूं अचनि। तंहिंखां चइनि सुभाणे अचो, ॿीअ खे चओ तूं परीहं अचु, टीह खे चओ तूं परीहं, एॾो ई तोखे प्यार आहे। न्याणीअ खे रोज़ खाराए, हिकु हिकु न्याणीअ खे। न्याणियूं देखाव बंद कर, शोआबाजी बंद कर, या इन ॻाल्हियुनि जो कुछ भी प्रतिफल तोखे न मिलंदे। जैसा प्रभु कहता है वैसा करो, उसका प्रतिफल मिलेगा। पढ़ेंगे सिस्टर। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, यहां पे प्रभु का दास पौलुस कहता है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझ पर दिया गया है, उसके अनुसार मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, जो यीशु मसीह है हमारी नींव, वो दूसरी कोई नींव नहीं, नींव हमारी यीशु मसीह। आपके अच्छे काम कौन सी नींव पे फलवंत हो सकते हैं? अगर आप यीशु पर विश्वास करते तो आपके अच्छे काम आपको आशीष करेंगे। अगर आप यीशु मसीह के पास नहीं है, आप प्रभु के ऊपर भरोसा ही नहीं करते, तो वचन में लिखा है कि तुम्हारे अच्छे काम फटे चिथड़ों के समान है, कोई वैल्यू नहीं है। आप बिना परमेश्वर के कोई भी चीज करेंगे निष्फल। आप अपने सृष्टिकर्ता के बगैर कोई भी काम करेंगे निष्फल, कोई फल नहीं आएगा। मैं बोलूं मुझे सृष्टिकर्ता नहीं चाहिए, मैं अच्छा कम कया, अरे हल चरिया तो के करता न खपई है तो सुठा कम माण्हू आहे केरु तूं? मूंखे मुंहिंजो पी न खपे पर मां ॿिया सुठा कम कयां, तोखे पी न खपई? पी न खपई त ॿिया सुठा कम तुंहिंजे कम या कहिड़े? हालेलुया, हालेलुया। नींव जो यीशु मसीह ने रख दी है, आगे और वह यीशु मसीह है। हाँ? कोई दूसरी नींव नहीं डाल कोई सकता। दूसरी नींव वहां पे चलेगी नहीं। आगे यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, यदि वो इस नींव पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहता है कि जिस स्ट्रक्चर में, पढ़िए, सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो दो चीजों से स्ट्रक्चर कोई भी बनाएगा, या तो सोना चांदी और काठ।
सोना चांदी और कीमती पत्थर। हालेलुया। अगर आप कीमती चीजों से, जिस चीजों की वैल्यू है, आप उन चीजों से या तो बनाइए, या तो लोग कौन से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, या तो सस्ती चीजों से। सस्ती चीजें कौन सी है? काठ, घास फूस, घास फूस। बोलो हालेलुया। सस्ती चीजें, या तो महंगी चीजें या तो सस्ती चीजें। लेकिन क्या होगा अगर आपने कौन सी भी चीज से बनाया, तो आपका टेस्ट होने वाला है। वो दिन आने वाला है जब आपका टेस्ट होगा। अभी आप भले फूलेंगे, मैं हीअं थी शेवा क्या, मां हूं तो शेवा क्या, मां तो ॾाढी सुठी आया, मां तो ॾाढो सुठो आया। लेकिन एक दिन आएगा जब आपके इन कामों को आग में डाला जाएगा और टेस्ट किया जाएगा कि ये आपके काम कैसे हैं। पढ़ेंगे सिस्टर आगे। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। परखेगी, वो आग परखेगी, आपके काम के ऊपर परख आएगी। आग, अगर आपने ये जो अपना जीवन है वो कीमती चीजों से सुसज्जित किया है। कीमती चीजें मतलब परमेश्वर की अगुवाई में सोना, चांदी, कीमती पत्थर, ये महंगी चीजें हैं, क्वालिटी चीजें हैं। ये बोलो क्वालिटी, क्वालिटी। तो अगर आग आएगी तो टेस्ट होगा। अगर आपने लकड़ा, घास और फूस से बनाई है तो क्या होगा? लकड़ा, आग, आग लकड़े को, घास को, फूस को, भले 10 टन हो ना लकड़ा, 10 टन घास हो, आपने बहुत काम किए होंगे, इतना काम मैं ये किया, मैं ये किया, मैं वो किया। आज बहुत सारे लोग देखे फेसबुक पे, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैं उधर गया, मैं इधर गया, मैं इतना काम किया, मैं इतना काम किया, मैं इतना काम किया। बहुत काम किए, लेकिन जब आग आएगी तो मालूम पड़ेगा कि ये काम कौन से किए। क्योंकि अगर ये काम सस्ते हैं, सस्ते मतलब परमेश्वर के अगुवाई के बगैर, प्रभु से पूछने के बगैर, यहां पे पैसा मिलता है, यहां पे वो मिलता है, ये काम करो, इसको आदमी को खुश करो, ये आदमी को खुश करो, अगर ये सब काम आपने किए तो घास की तरह जल जाएंगे, लकड़ी की तरह जल जाएंगे, चाहे कितने भी हो, क्वांटिटी कितनी भी बड़ी हो। लेकिन अगर सोने से, चांदी से और कीमती पत्थर से, तो आग इनको जलाएगी नहीं। लकड़ा जलेगा, राख बन जाएगी, घास जलेगी, राख बन जाएगी। लेकिन सोना जलेगा तो तुर भी हानि न थींदी, चांदी जलेगी थोड़ी भी हानि नहीं होगी, कीमती पत्थर जलेंगे थोड़ी भी हानि नहीं होगी। चाहे वो सिर्फ 250 ग्राम ही सोना क्यों ना हो, हा? चाहे 2 काम ही खाली अच्छे क्यों ना हो, चाहे 3 काम ही खाली अच्छे क्यों ना किए हो, चाहे सिर्फ 5 काम जो प्रभु ने बोले और मैंने वो 5 ही खाली काम किए, मैंने 500 काम नहीं किए, लेकिन वो 5 काम जलेंगे नहीं। हालेलुया। मैं चाहूं तो पूरा साल दौड़ सकता हूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं, इधर जाऊं। क्यों नहीं दौड़ता हूं मैं पूरा साल? आपके साथ ही क्यों चिपका हुआ? क्या मेरे पास पैसे नहीं है? क्या मैं किधर की भी टिकट नहीं ले सकता? क्या मैं कलेक्शन नहीं कर सकता? सारी दुनिया के लोगों के साथ मेरे संबंध हैं। खाली एक बार अगर किसी को फोन करूं, सबको एक बार खाली फोन करके बोलूं कि भाई मुझे सिंधियों के बीच में सेवा करनी है, आप जरा मेरी मदद करो, हम सिंधियों को सुसमाचार बताएंगे, उनको बचाएंगे। तो इतने पैसे वालों के साथ मेरी लिंक है, एक बार अगर फोन करूं, नहीं देने वाले लोग भी भेजेंगे मेरे को, आपको मालूम। लेकिन मुझे घास फूस
और लकड़ी का काम नहीं करना है। मुझे अपनी बिल्डिंग में सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के काम करने हैं। कई लोग 80 देशों में जाके आए होंगे, मैं सिर्फ 10 देशों में जाऊंगा अगर प्रभु ने चाहा तो। मैं खाली 5 देशों में जाऊंगा, चलेगा, लेकिन जहां मुझे प्रभु बोलेगा मैं वहां पे जाऊंगा, मैं किधर और किधर नहीं जाऊंगा। मैंने ये फैसला किया अपने जीवन में कि पिता मुझे तू ताकत दे, मैं अपनी मर्जी से किधर भी ना जाऊं। फिर मैं भले छोटा काम करके आऊं ना, मेरी नजरों में वो छोटा काम ठीक है, लेकिन वो छोटा काम क्या है मालूम है? वो सोना है, चांदी है, टेस्ट होने वाली है। आप जो वेदी की सेवा करती हैं, आप जो वेदी पर आके प्रचार करते हैं, आपकी टेस्ट होगी। आपने ये सेवा की क्यों की? हालेलुया। आज हम सीखेंगे 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर कि ये सोना, चांदी और कीमती पत्थर क्या है, और उसके बाद ये लकड़ा, ये घास और ये फूस क्या है, जानना चाहेंगे ताकि आपकी मेहनत बेकार ना हो। आपकी मेहनत बेकार ना हो। जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, जिनको अभी तक नहीं करना है प्रभु की सेवा को, जी आके चले जाना है, उनके लिए नहीं है, जाने दो उनको। लेकिन जिन लोगों को भी परमेश्वर के लिए सेवा करनी और वो चाहते हैं अगर कि मेरी सेवा बेकार ना हो, प्रभु में किया हुआ हमारा परिश्रम व्यर्थ न हो, तो आज जरूर इस बात को हम सीखेंगे। पढ़ेंगे रोमियो 11 अध्याय उसका 36 वचन। सब लोग खोलेंगे आराम से, रोमियो 11 उसका 36। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। एक मिनट, सबने खोला है? हाँ, फिर से पढ़ेंगे सिस्टर अभी। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। फ्रॉम गॉड, थ्रू गॉड, फॉर गॉड। प्रभु की ओर से, प्रभु के द्वारा और प्रभु के लिए। फिर से बोलो मेरे पीछे, प्रभु की ओर से, प्रभु के द्वारा और प्रभु के लिए। ये है सोना, चांदी और कीमती पत्थर। मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के लिए ये है लकड़ा, घास और फूस। बोलो मेरे पीछे, मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए ये है लकड़ा, घास और फूस, जो आग में जल जाएंगे, कोई काम के नहीं। आज भी जितने लोग मनुष्य के आगे सर झुका रहे हैं, गए काम से। हे मुझो गुरु आहो, मुझो गुरु आहे, मुझो। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। वध में वध शर्मिंदा ये मानू थींदा उन टाइम में। क्यों? मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के लिए। परमेश्वर का नामो निशान नहीं, नामो निशान नहीं। लेकिन परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए
यह है सच्चा सोना, चांदी और कीमती पत्थर। अब हम इन चीजों को सीखेंगे, 3 चीजों को। हालेलुया। सबसे पहली चीज, परमेश्वर की ओर से क्या आप जो भी सेवा करते हैं, प्रभु आपको बोल रहा है करने के लिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहा है, आपने अब तक जो भी प्रभु की सेवा की है, किसके बोलने के ऊपर की है? तव्हां चवंदा मुंहिंजो दिल चए पियो, तुंहिंजो दिल चए पियो बराबर आहे, पर छा परमेश्वर चवई पियो करण लाइ? हालेलुया। एक व्यक्ति ने कलीसिया को तोड़ा और यहाँ के 20-30 लोगों को निकाल कर और दूसरी जगह चर्च उसने खोल दिया। और फिर क्या जवाब देता है मालूम है? भाई ऐसा क्यों किया? बोलता है प्रभु का दूसरा घर खुल गया ना। अच्छा, ये कौन से प्रभु की तू सेवा करता है बेटा? कौन से प्रभु की सेवा करता है जो तुमको बोलता है कि कलीसिया को तोड़ो, पास्टर को भला बुरा कहो और फिर वहां के आदमी लेके तुम जाओ और दूसरी करे? ये कौन बोल रहा है तुमको? ये प्रभु नहीं बोलता है। और उसका नतीजा क्या निकला? आज थोड़े दिन पहले वो जिन लोगों को साथ में लेकर निकला था, वो सारे लोग उससे अलग हो गए। लकड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से यह काम नहीं था, यह मनुष्य की ओर से था। यह मनुष्य की चतुरता, उस व्यक्ति ने चतुरता की। परमेश्वर के घर में चतुरता नहीं। आप इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके रास्ते इस जगह पे मत लेके आओ। यहां पे अगर प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है। नंबर 2, परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों से कहा रुको, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और उसके बाद तुम यरूशलेम, यहूदा, सामरी और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। रुको, मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दूंगा, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में तुम आगे बढ़ना। अपनी ताकत में नहीं आगे बढ़ना, रुकना जब तक। हालेलुया। मेरे द्वारा आगे बढ़ना, मेरी ओर से ऑर्डर मिलेगा और मैं ही तुमको लेके चलूंगा आगे। सबसे पहली आज्ञा जो प्रभु ने अपने चेलों को दी मालूम है? वो थी तुम मेरे साथ चलो। जहां मैं जाता हूं मेरे साथ चलना, मुझे साथ में लेकर चलना। अगर आप प्रभु को साथ में लेकर चलते हो तो आपका काम सफल होगा। हालेलुया। सबसे पहला चमत्कार यीशु ने कौन सा किया था? काना में। ओके। सबसे आखिरी चमत्कार कौन सा किया था? याद है किसी को? हाँ जी? नहीं। सबसे आखिरी चमत्कार किया था उसने जी उठने के बाद, जब वो नदी के समुद्र के किनारे आया और चेले मच्छी पकड़ने के लिए जा रहे थे, और प्रभु को मालूम था कि ये अभी जा रहे हैं मच्छी पकड़ने के लिए, और उनको एक भी मच्छी मिलने वाला, लेकिन प्रभु ने उनको जाने दिया। प्रभु ने बोला जाओ जाओ जाओ, और वो गए और उन्होंने 10 घंटे परिश्रम किया।
इधर जाल डाला, उधर जाल डाला, उधर जाल डाला। आप घर में जाके यूहन्ना 21 अध्याय में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन उनको एक भी मच्छी नहीं मिली। और जब वो वापस आए सुबह को 5 बजे, तब सुबह 5 बजे यीशु वहां पे बैठे थे और उसने आने के साथ ही चेलों से सवाल पूछा, क्या आपके पास एक मच्छी है खाने के लिए? प्रभु को मालूम था इनके पास एक भी मच्छी नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु भी जोक बहुत मस्त करता है। कोई बोलता है, कई बार बोलते हैं लोग, यीशु मसीह बहुत सीरियस है। बाबा सीरियस नहीं है बाबा, वो बहुत हंसाने वाला भी व्यक्ति है वो। आप सोचिए बैठा होगा और अंदर ही अंदर हंसता भी होगा कि 10 घंटे हुए, एक भी मच्छी नहीं मिली, सबके चेहरे उतरे हुए थे। अब कौन सा सवाल पूछ रहा है? मच्छी खाने लाए अथवा है? आप सोचिए चेलों ने क्या जवाब दिया होगा? एक भी नहीं है। मच्छुन वारे वट मच्छी न जी जो असां चवंदा आहियूं मटके वारे वटि पंहिंजो मटको कान्हे। पेनुनि जी फैक्ट्री अथसि पर घर में लिखण लाइ पेन कान्हे। ॾंदनि जो डॉक्टर आहे पर पंहिंजा ई ॾंद हिलनि था वेठा। हालेलुया। मेहुनि जो डॉक्टर आहे पर पंहिंजी में ही बीमार अथसि। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। प्रभु ने कहा, कोई मच्छी है तुम्हारे पास खाने के लिए? नहीं है। प्रभु ने क्यों भेजा उनको मालूम है? प्रभु को मालूम था उनको एक भी मच्छी नहीं मिलने, फिर भी प्रभु ने उसको जाने दिया, जाओ 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 करो काम, ताकि जब वो 10 घंटे मेहनत करके आए और उसको मालूम पड़े कि प्रभु के बगैर हम सफल नहीं हो सकते। ये सबक सीखने के लिए कई बार हमको प्रभु मेहनत के ऊपर लगाता है। बेटा तेरे को मेहनत करना है, कर्म कर, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे ऐ इंसान, जैसे कर्म करेगा कर, कर्म कर कर पुत्र। जड़ी कर्म करे थक जे पो मां वेठो आहियां तुझे। आपका कर्म परमेश्वर के अगुवाई के बगैर 0 फल लेकर आएगा, 0। और शैतान ने सबको कर्मों के ऊपर लगा दिया। कर्म 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 कर्म, हा कर्म कर्म कर्म, फल कंहिंखे बि कान्हे। कोई हिकिड़ो माण्हू अचे जेको ॿुधाए कि मूंखे फल मिलियो आहे कर्म जो। सब बीमार, सब प्रॉब्लम में, सब डिप्रेशन में। परमेश्वर की अगुवाई के बगैर और परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना कोई भी काम सफल नहीं होगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। आपको कितना भी अपने ऊपर गर्व है ना, मैं ये कर सकूंगा, मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये करूंगा, दम निकरी वेंदो तव्हांजो। बहुत ही मुझे अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता था, दम निकल गया मेरा 28 साल की उम्र में। ये भी कर पाऊंगा मैं, ये अरे एक चपाट हणंदोमांसि कविता सिद्धि थी वेंदी, हिकु कंदुमि ईअं बस कम ये थी वेंदो, ईअं कंदुमि त बस ईअं कम थी वेंदो। मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे पास इतनी ताकत है, हमारी ग्रुप है बहुत बड़ी, कौन मेरे सामने खड़ा हो सकेगा? सारी हवा निकल गई हेकड़ी। अभी कई लोगों की हेकड़ी निकलनी बाकी है, मेरी तो निकल गई। ये सारे चेलों की हेकड़ी निकल गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? घास, लो क्वालिटी, ओनली क्वांटिटी। अरे वो कितना बड़ा प्रभु का दास है, इतना काम कर रहा है, इतना लाख लोग उसके कलीसिया में आए, इतने लोग आए उसके पास, उतने लोग आए, उतने क्वांटिटी। सच बताना, कितने लोग क्वांटिटी को ज्यादा वैल्यू देते हैं और क्वालिटी को कम वैल्यू देते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है यहां पे? आप मेड इन जापान प्रेफर करेंगे कि मेड इन चाइना? बोलिए, सच बोलना।
कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आपको लेनी हो और आपके पास 2 प्रोडक्ट हो, दिस इज मेड इन जापान, साल में सिर्फ 1000 टीवी बनाता है, लेकिन ये मेड इन चाइना 1 साल में 1 लाख टीवी बनाता है। आप बोलेंगे वो लाख भले बनाए, हमको चाइना नको पाइजे, हमको ये मेड इन जापान चाहिए। फिर दूसरा व्यक्ति आपको बताए दिस इज मेड इन जर्मनी और दिस इज मेड इन इंडिया। कितना भी मेरे मोदी साहब बोले इंडिया इंडिया, पर मां टाटा ई गाड़ी न वठंदुमि, मां महिंद्रा जी गाड़ी न वठंदुमि, मां टोयोटो जो ही वठंदुमि, मां होंडा जी वठंदुमि, केर बि कुछ बि चई। कोई भी मूंखे चए देशभक्त कान्हे आ, देशभक्त आया, पर मां मेड इन जापान ही वठंदुमि। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में क्वालिटी का वैल्यू है। बोलो मेरे जीवन में क्वालिटी का। अगर हम अपने दुनिया की बातों में क्वालिटी को इतनी अहमियत देते हैं तो हम आत्मिक चीजों में क्यों नहीं क्वालिटी को वैल्यू दे भाई। हाँ, कोई भी गुरु को आप देखते हो, कोई व्यक्ति को देखते हो, उसकी क्वालिटी तो देखो वो क्या है। थोड़ी हुनजी क्वालिटी ते ॾिसो। वीचारो पाण ई बीमार आहे, कैंसर अथसि गुरुअ खे, हाणे असां वञी हुनजे अॻियां पेरे पऊं यार, त हो छा तव्हांखे छा मिलंदो कैंसर मां? वो पाण वीचारो टेंशन में आ तो तव्हांखे छा ॾींदो? क्वालिटी ते ॾिसो कुछ। अरे कुछ तो क्वालिटी देखो प्रभु के दासों के अंदर। अगर कोई व्यक्ति घड़ी घड़ी आपसे पैसा मांग रहा है, घड़ी घड़ी कोई अपने आप को शोबाजी कर रहा है, तो आप उसकी क्वालिटी समझो ना। भले 5 लख माण्हू वञनि न उन वटि, असां मुंहिंजो कहिड़ो कमु आहे? मेरे आदमी इसके पास मेरे पास 10 लाख लोग आते, वञी अचनि 10 लाख, मुंहिंजो कहिड़ो कमु आहे हुन सां? समझो चाइना वाला आके बोले अरे मैं 1 साल में 2 लाख टीवी बेचता हूं, वनी मिकड़ो बाबा मुखे सफा न खपे तुंहिंजी, मैं 20,000 महंगी मैं सोनी की टीवी लूंगा। क्यों? क्योंकि सोनी इज क्वालिटी। आज मैं आपको जागृत करना चाहता हूं, परमेश्वर के द्वारा जो काम होता है वो क्वालिटी काम होता है। मनुष्य के द्वारा जो काम होता है वो टोटली डिसक्वालिटी। नंबर 3, परमेश्वर के लिए। बोलो लिए। एक बार यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार किए, भीड़ उसको चारों ओर से घेरी हुई थी, लेकिन उस वचन में लिखा है वो भीड़ में से निकलकर सुनसान जगह पर चले गए। तो आप यीशु मसीह को पूछो, प्रभु इतनी मस्त भीड़ आपको प्यार कर रही है, घेर के खड़ी है, इतना आप मशहूर हो गए, आप भीड़ में से निकल के फिर सुनसान जगह पे। तब यीशु मसीह आपको क्या बोलेगा मालूम है? प्रभु यीशु आपको बोलेगा, लोग किसी बड़ी मीटिंग के पहले प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं बड़ी प्रार्थना के पहले भी प्रार्थना करता हूं, और जैसे ही वो प्रार्थना पूरी हुई, जैसे ही वो मीटिंग पूरी हुई, उसके बाद भी जाके मैं प्रार्थना करता हूं। और उस प्रार्थना में मैं क्या बोलता हूं मालूम है? प्रभु पिता, मैं धन्यवाद करता हूं पिता, आपने इतनी बड़ी मीटिंग में मेरी सहायता की, इतने सारे लोग आशीषित हुए, लेकिन इनमें से एक भी महिमा मुझे नहीं चाहिए। ये सारा महिमा, ये सारा आदर मैं आपको देता हूं। जो व्यक्ति आज शोबाजी कर रहा है और परमेश्वर की महिमा को खुद के लिए ले रहा है, आने वाले समय के अंदर उनके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना स्वभाव आपको दे देगा, परमेश्वर अपने खजाने आपको दे देगा, परमेश्वर आपको वरदानों से भर देगा, परमेश्वर आपको फलों से भर देगा, लेकिन वचन में लिखा है मैं अपनी महिमा किसी को भी नहीं दूंगा, अपनी महिमा मैं किसी को भी नहीं दूंगा। और अगर आप ऐसे व्यक्ति बनते हैं, या आप एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं जो परमेश्वर की महिमा को चुराते हैं, शोबाजी करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उनको प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। असा चुपचाप बैठा ही नहीं मैंने घर में, हम बैठे हैं ना चुपचाप अपने घर में, आपको प्रतिफल मिलेगा। आपको मालूम है पुराने जमाने में जब कैमरा नहीं होती थी
तो वो रील वाली कैमरा होती थी, रील, हाँ? फिर हम फोटो निकालते थे और फिर घुमाते थे रील, और फिर जब रील पूरा हो जाता था तो उस रील को बाहर एक्सपोज नहीं करते थे, क्योंकि अगर बाहर एक्सपोज किया तो रोल गया काम से। लेकिन उस रोल को क्या करते थे ये लोग फोटोग्राफर, वो डार्क रूम में लेके जाते थे, ऐसे रूम में जहां पे अंधकार है, और वहां पे कैमरा खोलकर वो अंधकार में वो कैमरा निकालते थे। जब वो अंधकार में वो कैमरा निकालते थे तो उसके जो निगेटिव है उसमें से पॉजिटिव बनते थे। लेकिन अगर ये कैमरा बाहर ही खोल दी तो अंदर लाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं बनेगा? कई लोगों को प्रभु को बोलने वाले कई लोग, प्रभु हमने ये काम किए, हमने ये काम किए, हमने ये काम किए। हाँ, प्रभु ने बोला मालूम है मुझे कि तू ये काम किए, लेकिन तूने पहले ही सबके सामने जाहिर कर दिया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, इसके लिए तुमको प्रतिफल मिलेगा 0। तू डिड्डा 0 मार्क कर दोगे। क्यों? क्योंकि तूने शोबाजी की। एक पास्टर मिला, बोलता है मेरे पास 108 लीडर है। उस पे पहले ही मालूम हो जाता है हिन्न टाइम हिन्न देश में हूं मां हिन्न टाइम हिन्न देश में वञण वारो है, हिन्न टाइम हिन्न देश में वञण वारो है। क्या यीशु मसीह ने बताया था अपने चेलों को, बुद्धो हाणे 4 ॾींहं रखी करे मां हिन में वेंदो आहियां, 5 ॾींहं रखी वरी मां हुन गांव में वेंदो आहियां, 6 ॾींहं रखी वरी मां हुन गांव में ॿुधाईंदोमांव। क्या यीशु मसीह ऐसा बताता था? क्या शोबाजी करता था? जिंदगी में शोबाजी बंद करना। आपके पास पैसे हैं, बहुत अच्छी बात है, शोबाजी मत करना। आपके पास ताकत है, शोबाजी मत करना। आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, दिखाने की जरूरत नहीं, शोबाजी मत करना। जिस किसी व्यक्ति ने भी शोबाजी की वो आगे चल के तकलीफ में आने वाला है। आज भी कई जो प्रभु के दास और दासियां शोबाजी करते हैं, अपनी महिमा करते हैं, और जब कभी अपनी महिमा की गए काम से, क्योंकि परमेश्वर आपको दान देगा, वरदान भी देगा, अपना स्वभाव भी देगा, स्वर्ग भी खोल के देगा, पैसा भी देगा, सब कुछ देगा। लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे आपकी महिमा भी मुझे दो, कभी जिंदगी में ये मत बोलना मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। मां न कहो, उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सोना, चांदी, कीमती पत्थर, और अगर मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के लिए, तो लकड़ा, घास और आग जब आएगी, ये घास फूस कितना भी क्यों ना हो, ये लकड़े कितने भी क्यों ना हो, इतने मुल्कों में गया मैं, इतने लोगों को सब जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सोना थोड़ा भी बनाया घर को, अपनी जिंदगी को अगर थोड़ा भी सोने से बनाया, आपने भले प्रभु के लिए कम काम किए, नो प्रॉब्लम। आप भले ज्यादा मशहूर नहीं है, चलेगा। आप बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं चलेगा। मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं बड़ी बड़ी सभाओं में। कई लोग मुझे नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर तो मुझे जानता है ना, मुझे परमेश्वर जानता है। और मुझे लोगों की रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि लोग मुझे बोले अरे डाडो वडो पास्टर आ बाबा न खपे, इहो मूंखे बिल्कुल न खपे। मैं सच्ची दिल से बोलता हूं, अगर कोई मेरी प्रशंसा करता है मुझे शर्म आती है। क्यों? मुझे मालूम है मैं कुछ भी नहीं, मानो कि कीअं ॿुधायांसि त मां कुछ भी ना आहियां। मैं हर व्यक्ति को मना करता हूं, मूंखे पेरे न पाओ, मेहरबानी करे। माण्हू ॿियो मतलब कढंदा, माण्हू चवंदा अलाए पेरे छो थो पवाराए पियो। प्लीज मैं अपने भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपका भाई हूं और जैसे आप हैं मैं वैसा ही हूं। मैं कोई आपसे बड़ा नहीं हूं, मैं वैसे ही हूं जैसे आप हैं। पेरे बेरे न पाओ। मेरा भी भाई यीशु है, आपका भी भाई यीशु है। हम आपस में भाई बहन हैं, हम आपस में इक्वल हैं।
हम सब परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकले हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सच बोलता हूं, मुझे पास्टर बोलने में भी मुझे शर्म आती है। कोई अगर मुझे पास्टर, अगर आप मुझे ब्रदर बोलेंगे तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। मैं आपका ब्रदर हूं। प्रभु ने कहा मेरे भाइयों को बताना कि मैं जिंदा हूं। सबसे बड़ा टाइटल यही है भाई। ये नहीं बोला पास्टरों को जाके बताना कि मैं जिंदा हूं, नहीं। रेवरेंड, डॉक्टर, और कौन, एपोस्टल। एक आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है, यस ब्रदर व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज एपोस्टल। अरे ये बांस दी अचे यार, बात मां केडो तो ॻाल्हाए एपोस्टल। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, बोले ब्रदर आपको डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए, आपको 10,000 रुपए लगेंगे। मैं बोला मेरा पास्टर का डिग्री भी ले लो बाऊ। मैं ब्रदर, अगर कोई मेरा पास्टर का डिग्री ले रहा है 5,000 दो 5,000 दे, पास्टर की डिग्री भी खड़ी है। ये बस प्रभु बोला कमाणी दादे 5,000। मुझे पास्टर कोई भी ना चाहिए भले, पर मुझे ब्रदर जरूर चाहिए, क्योंकि मैं आपका भाई हूं, हम आपकी बहनें, हम आपके भाई। आज एक सबक सीख के जरूर जाना, कोई भी काम मनुष्य की ओर से मत करना, मनुष्य के द्वारा मत करना, मनुष्य के लिए मत करना, लेकिन हर एक काम आपका परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए समर्पित हो। वही लोग स्वर्ग में परमेश्वर से आदर पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की जय।